तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था वाइल लूप के बारे में और आज हम सीखेंगे फॉर लूप के बारे में, जो कि पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप है, जिसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स में, लिस्ट्स में, टपल्स, एक्सेट्रा। मोस्ट केसेस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये अप्रॉक्सीमेट हर जगह यूज़ होते हैं और ये वाइल लूप के मुकाबले में ईजी और सिंपल टू यूज़ भी है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एस कोड ओपन कर लें आप। वी एस कोड ओपन करने के बाद आप सिंपल फाइल, न्यू फाइल एंड जुपिटर नोटबुक पे जाएं। अब देखिए, जो फॉर लूप है ना, फॉर लूप हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने वाइल लूप में आपको एग्जांपल दी थी, एक मेहमान आ गए और छोटे भाई को कहा कि जाओ, जब तक मेहमान खड़े हैं आप जाओ और चाय लेके आओ। वहाँ पर हमने क्या किया, हमने भाई को ये नहीं बताया कि इतने कप चाय लेके आओ, हम उसे कह रहे हैं जब तक बंदे खत्म नहीं होते तब तक एक चाय लेके आते जाओ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर लूप पे हम ऐसे कहते हैं, छोटे भाई को कहते हैं जाओ और बैठक में 5 बंदे और पाँचों के लिए चाय लेके आओ। अब वो जाता है, सबके लिए चाय लेके आता है। डिफरेंस समझे, उसमें हम ये नहीं कहते कि इतने बंदे हैं, मैंने उसे कहा बस ये काम करो, जब तक बंदे खत्म नहीं होते तब तक ये काम करते जाओ। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, जाओ पाँचों बंदों को दो। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूँ कि इतना अमाउंट या इतना काम तुमने करना है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम इसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर कीवर्ड है, फॉर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लेते हैं, मैं एक्स लेता हूँ, फॉर एक्स आई, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, फॉर एक्स इन, और यहाँ पर हम एक वर्ड लिखते हैं रेंज। रेंज होता है, हम उसे रेंज देते हैं। हम क्या कहते हैं, जो एक्स है ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूँ 1 और कॉमा, और मैं क्या कहता हूँ, मैं से कहता हूँ कि 6। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 दिया। अब याद रखें, यहाँ पे फुल कॉलन लगा के इसे क्लोज कर दें। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है ना 1 एंड 6, ये एक्स वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, मैंने 1 दी है, और ये 6 है ना लास्ट एंड पॉइंट, यानी कि मैं इसे कह रहा हूँ कि 6 तक जाओ। लेकिन इसका एक रूल है कि ये हमेशा 6 माइनस 1 यानी कि 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 5, जब ये 5 हो जाएगा तब ये रुक जाएगी। ठीक है, 6 तक 6 कंपेयर करेगा, यानी कि n-1 तक की जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे 5 तक रोल करवाना है तो मैं 6 लिख रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए कि 10 टाइम्स रिपीट हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 11। ठीक है, मैं इसको 11 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर आइट्रेशन ऑटोमेटिकली हो रही है। आइट्रेशन यानी कि वो जो +1 था उस आइट्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक्स गया 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आइट्रेट हुआ। यहाँ पर एक, यहाँ पर जैसे लाइक यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर हिडन है, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन में आता है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली +1 ऐड होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। मुझे 10 चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा। लेकिन अगर आप ये 1 ना लिखें और आइट्रेशन के बारे में चेंज करें तो मैं बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे ना 1 3 5 7 9 चाहिए, मुझे 8 चाहिए नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का जंप करना पड़ेगा, यानी कि 1 + 2 करूँगा तो 3 आएगा, 3 + 2 करूँगा तो 5 आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 11 के बाद एक कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। जब मैंने 2 लगाया तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9, 11 नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 10 तक जाना था और 10 इसमें नहीं आता तो नहीं आता। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 11 तक जा रहा है, और क्या आ रहा है, 2 के जंप से जा रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 हिंसों का जंप मारो 2, ठीक है, और 3 के बाद गया 1 के साथ, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 से जा रहा है 11 तक और 2 आइट्रेशन, यानी कि +2 ऐड करते जाओ। 1 + 2 3 आ गया, 3 प्रिंट कर दिया। फिर 3 + 2 5 आ गया, फिर 5 + 2 7 है, 7 + 2 9। ठीक है, अब 9 + 2 11 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 10 तक जाता है हमेशा, तो इसीलिए हमें 9 तक शो कर रहा है। ठीक है ना, सो ये इस तरह से काम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये रेंज नहीं दे सकता, बस 0 से स्टार्ट लेती। अब 0 से स्टार्ट लेने के लिए या तो आप यहाँ पर खुद 0 ऐड कर लें, ठीक है, एंड ये 0 से स्टार्ट हो जाएगी, या आप इसको सिंपल ऐसे ही रहने दें, सिंपल 11 यहाँ पे लिख लें, ठीक है, और 2 के आइट्रेशन से। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं इसको डायरेक्ट 11 करना चाहता हूँ, तो आप 0 को हटा दें। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक और मसला है। मसला ये है कि अभी वो कंपाइलर समझेगा कि वो कह रहा है कि 11 से स्टार्ट लो और 2 पे रुक जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई 11 तक जाए, 0 से स्टार्ट हो 11 तक जाए और 2 के इटरेशन से जाए, लेकिन उसके लिए आपको फिर 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ठीक है, 0 से स्टार्ट होना है, 11 - 1 10 तक जाना है और 2 के इटरेशन से जाना है। लेकिन अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ, इस 2 को भी हटा देता हूँ 11, तो अब ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, अगर यहाँ पर आप स्टार्टिंग वैल्यू देंगे तो वैल्यू, अगर नहीं देंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। एग्जांपल पेश करते हैं, यानी कि मैंने एक लिस्ट फ्रूट वेरिएबल बनाया, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ये लिस्ट बनाने के लिए होता है। ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो डालेंगे। सो इसको फिलहाल अगर आप सिंपल समझने के लिए रख लें तो ठीक है। सो मैं इन सबको देखना चाहता हूँ, मेरे पास ये जस्ट लाइक हिडन है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो फ्रूट का थैला है उसमें क्या क्या चीज़ें, तो मैं सिंपल इसको रन करूँगा। अब ये कैसे काम करते हैं, फॉर जो फ्रूट है ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, इन फ्रूट्स, वो कह रहा है फ्रूट्स में जाके एक एक वेरिएबल को उठाओ और उसे यहाँ पर लिखो। प्रिंट फ्रूट मैं कर रहा हूँ,
मैंने फ्रूट किया, एप्पल आया, बनाना आया, चेरी आया। सो देखिए यहाँ पर सारा क्या हो रहा है, यहाँ पर वो तुम्हें सारे फ्रूट्स को एक एक बारी बारी करके शो कर रहा है कि तुम्हारे पास फ्रूट्स की थैली के अंदर क्या है, एप्पल है, बनाना है और चेरी है। इस चीज़ को आप इग्नोर करें, ये नहीं कि यहाँ पर फ्रूट लिखा है, यहाँ पर अगर आप ए लिख लें, ठीक है, इसी जगह आप ए लिख लें और यहाँ पर ए लिख लें तो भी आपको सेम ही आंसर देगा। ये जस्ट एक वेरिएबल है, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि आप जा रहे हैं फ्रूट में, ठीक है, फ्रूट में किधर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने पिछली एग्जाम्पल में रेंज के बारे में पढ़ा ना, यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो जाती है। ये क्या हो रहा है, ये ए यानी कि ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स का मतलब है लेंथ ऑफ द फ्रूट्स, सिंपल वर्डिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्रूट में आपको समझ वो कर दे कि भाई फ्रूट की लेंथ कितनी है। लेंथ कितनी, लेंथ मतलब कि फ्रूट के अंदर कितने वो है, कितने स्ट्रिंग्स हैं। यहाँ पे एप्पल 1 हो गया, बनाना 2 और चेरी 3, तो 3 हो गया। यहाँ पर सिंपल फॉर ए इन रेंज 3 जस्ट लाइक हो गया, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्रिंट ए कर रहा है, प्रिंट ए में इंडेक्स 0 कर रहा है, यानी कि इसको एक्सेस कर रहा है, फिर इसको ये थोड़ा कम्प्लेक्स है लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स के इसको हम यहाँ पर लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा हम एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल पे काम करते हैं, वो है ये। देखिए मैंने एक नंबर्स की लिस्ट ली, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन सबको ऐड कितना होगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लूप मेरे लिए बहुत ईजी कर देगा, बजाय इसके मैं कैलकुलेटर उठाऊँ 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ये इन सबको ऐड करते जाऊँ मैं यहाँ पर। हाँ ये बेसिकली तो आपके सामने 2 4 6 आप इसको जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हज़ारों नंबर्स होंगे, जब एक एक वैल्यू डॉट्स में होगी या थाउजेंड्स मिलियंस में होगी, तब आप क्या करेंगे, तब तो मुश्किल होगा ना। तब सिंपल आप इसको इस तरह कर सकते हैं, मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक लिस्ट ली, एक सिंपल वेरिएबल लिया। फॉर नम इन नंबर्स, यानी कि मैं एक वेरिएबल लिया नम और नंबर्स में इसको अप्लाई कर रहा हूँ नंबर्स पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्लस इज इक्वल टू नंबर, यानी कि टोटल 0 है, 0 के साथ प्लस करो नम, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना, ये इससे क्या कर किस तरह काम करते हैं, पहले फर्स्ट वैल्यू आती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ वैल्यू आती है, यानी कि जब तक ये वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर क्या कर रहा है, जब मैं इसको रन करूँगा तो फर्स्ट आइटरेशन में टोटल प्लस, यानी कि टोटल में क्या ऐड हो जाएगा, नम, यानी कि फर्स्ट वैल्यू। तो 0 + 2 2 हो जाएगी। अब टोटल में 2 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगेन जब ये रिपीट होगा तो क्या होगा, 4, तो 2 + 4 6 होगा। तो जब ये सारा एंड तक जाएगा तो टोटल 30 हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब यहाँ तक ये सारे इन सबको ऐड करेंगे तो उससे 30 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ टास्क में, अपने काम को ईजी बनाने के लिए। और यही एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा जो एडवांटेज हम कह सकते हैं कि भाई इतना हमारे लिए चीज़ों को सिंपल कर देता है। यहाँ पर हज़ारों नंबर्स आपको कौन सबको ऐड करना है, आपको तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर कुछ सेकंड्स में आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक फॉर। सो बाकी ये है कि आज आप लोगों ने सीखा फॉर लूप, ठीक है। पिछली वीडियो आपने सीखा था वाइल लूप, एंड इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियो में सीखेंगे नेस्टेड फॉर एंड वाइल लूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग के लिए, आपकी स्ट्रेटजी के लिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। आपको कोई भी इशू आता है, कुछ भी समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपकी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर दूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।